अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया हसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम बात करेंगे कल की सीक्वेंस में कुछ जो मोहसिन नकवी का बयान था और उसके बाद की जो हालात डेवलप हुए, जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह से मामला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और फिर जो ऑलरेडी कश्मीर के इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म थे, और फिर जब मोहसिन नकवी के बयान सामने आते हैं तो फिर एक नई बहस छिड़ गई कि ये मौजूदा सिस्टम और नया सिस्टम तो किस तौर का नया सिस्टम। डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी चल रही है, डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर कौन सा ऐसा निज़ाम है जो पाकिस्तान को सूट करता है और पाकिस्तान डेमोक्रेसी को इससे रिप्लेस कर सकता है। तो अगर ये मान लिया जाए कि ये निज़ाम डेमोक्रेसी नहीं है जो मौजूदा निज़ाम है, तो फिर कौन सा निज़ाम है जो तजवीज़ किया जा रहा है। अलग अलग राय है, अलग अलग ओपिनियन है। मुस्लिम लीग नून बहरहाल हमें नज़र आई कि बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, लेकिन एक चेंज हमने देखा कि जैसे ख्वाजा आसिफ ने शुरू में बहुत ज़्यादा इतराज़ किया, राना सनाउल्लाह ने बहुत तनकीद की और उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज में तनकीद की। फिर दोबारा किसी प्रोग्राम में बैठे हुए नज़र आए जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये तनकीद कर रहा हूँ, पार्टी पॉलिसी ये नहीं है। और पार्टी पॉलिसी के हवाले से भी अजीब अजीब खबरें सामने आ रही थी कि नवाज शरीफ ने मना कर दिया है कि इसके ऊपर बहस नहीं की जाए, या इसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाया जाए, मामलात को हल कर लेंगे, कोई इसके ऊपर बयानबाजी ना हो। क्यों मुस्लिम लीग नून ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, या क्यों खुल के बात नहीं की जा रही जब मोहसिन नकवी की बात इतनी मुतनाज़े है और डायरेक्टली उनकी बातें हिट कर रही हैं वज़ीर आज़म को। तो फिर क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती है और जो असूली बात करती है और जो डिलीवरेंस की बात करती है, वो इतने आपके अपने वज़ीर दाखिला, आपके अब इसी गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आप पे खड़े होकर ये बात कर रहा है। 4 साल इस गवर्नमेंट को हो चुके हैं और उसके बाद इस तरह की बात जब की जाती है तो बात तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जो हैं इस निज़ाम के या इस निज़ाम को पिछले 4 साल से चलाने वाले जो लोग हैं, वही आराम से खड़े होकर कह रहे हैं कि आप 10 साल भी मजीद लगे रहें तो ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता। तो ये बात बहुत देर लगा दी आपने अंडरस्टैंड करने में, और अभी भी जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप अवाम के मफाद में इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हुए नज़र आ रहे। यहाँ पे कुछ अपने अपने मफादात की एक जंग नज़र आ रही है। कोई भी अवाम के लिए नहीं ये सियासत कर रहा, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सियासत कर रही है। सबको अपनी सीटों की, अपने हिस्से की फ़िक्र है। तो क्या आपको लगता है अवाम को नज़र नहीं आ रही ये तमाम बातें, और अवाम देख नहीं पा रही कि आप उनके हुकूक की बात कर रहे हैं या आप अपने कम हिस्से की वजह से बात कर रहे हैं? और जब आप नए सिस्टम की भी बात करते हैं तो उसमें अवाम के लिए क्या है? क्यों मुशावरत नहीं की जाती ऐसी चीज़ों के लिए? इतने बड़े बड़े चेंजेस आप लेके आते हैं, तरमीम आप लेकर आते हैं, लेकिन उसके ड्राफ्ट जो हैं वो एंड तक पता ही नहीं होते, हुकूमती वज़रा को नहीं पता होते जो तरमीम लाने की वो एडवोकेसी कर रहे होते हैं। तो और कानून साजी जब आप करते हैं तो कानून साजी में भी इस किस्म के पहलू सामने आते हैं, जैसे ये कोई एक ख़ास सिचुएशन को देखकर ये कानून बनाया गया है, ना उसमें आइन का एहतराम होता है, ना उस कानून को ये देखा जाता है कि इसके इम्पैक्ट लोगों पर कैसे आएगा, या लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है। एक बिल, एक कानून जो है वो असम्बली में ले आते हैं आप। तो इसी तरह से अब ये नए सिस्टम के लाने की बात हो रही है। अब ये एक बहुत अच्छी बहस हो सकती है, ये बहुत और मज़े की बात है। बहुत सारे फरीक हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें तो कभी भी यूनिट से मसला नहीं था, लेकिन जब आप तनकीद करते हैं और जब आप 4 साल के बाद हुकूमत का हिस्सा होते हुए सिस्टम के कोलैप्स होने की बात करते हैं तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। बहरहाल हमने कल ये बात की थी कि जो पीटीआई है वो इस पूरे मंजर में हमें गायब नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी भी अपना मौक़िफ़ दे रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अपना मौक़िफ़ दे ही रही है, पीटीआई कहाँ है? तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने इसके ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये अवाम का एतमाद खो चुका है और इस वक्त रीसेट का बटन जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म है उनको एतमाद का वोट ले लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, और सिस्टम को रीसेट करने पे तो दो राय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इसके कोलैप्स का जिम्मेदार कौन है, और जो इसके कोलैप्स के जिम्मेदार हैं क्या वही इसको रीसेट करेंगे? तो ये तो बात थोड़ी सी ना समझ में आने वाली है। जब ये कहा जाता था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट में है तो हुकूमती वज़रा या यही गवर्नमेंट के लोग कहते थे कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और ये भी होपफुल चीज़ है, ये अशारिये भी बेहतर है, वो रिपोर्ट भी अच्छी है। तो वो उस वक़्त झूठ बोल रहे थे, या आज कुछ और मकासद हैं और कोई और अज़ाइम हैं जो पूरे किए जा रहे हैं?
हुकूमती इत्तेहाद के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि आप एतमाद का वोट लें, और वज़ीर आज़म की जो लेजिटिमेसी है वो तो क्वेश्चन हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अखलाकी और जमहूरी स्टेचर है या जो हैसियत है वो इस हुकूमत की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आपका तो ये मौक़िफ़ नहीं था कि ये हुकूमत ही इलेजिटिमेट है, अभी तो नहीं खोई इसने। आप तो ये कह रहे थे कि शुरू से ही कि ये हुकूमत का के पास तो मैंडेट ही नहीं है, ज़बरदस्ती की हुकूमत है। और बेस्टर गोर ने ये भी कहा कि आईनी तरीका अदम एतमाद लाने का मौजूद है। ये आपके बारे में अदम एतमाद ला चुके हैं, तो आपके ख्याल में ये इनको पता नहीं है कि आईनी तरीका मौजूद है और कैसे इत्तेहादियों से मशावरत की जाती है? बेस्टर साहब, आप तो बड़े मासूम और भोले हैं, इनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है, और जो तरीके शायद आपको भी नहीं पता वो भी इनको पता है। जो सियासी बहरान का हल है वो इत्तफाक राय से ही निकाला जा सकता है, और उन्होंने भी सूबों की बात को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि अवामी मुतलबात की लेकिन पर्सपेक्टिव में बात की कि इसको ऐवान में संजीदगी से इस पर पेशरफ्त होनी चाहिए, और पेशरफ्त से मुराद उनकी ये है कि बस बना देना सूबे या इसके ऊपर बातचीत करें। देखिए, सूबे बनाने की बहस जो है ना, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन आप कुछ बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ये बात करें। वो मुल्क जहाँ पर 4 वज़ीर आला संभाले नहीं जा रहे, जहाँ पर इन 4 वज़ीर आला के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो संभाले नहीं जा रहे, और सरकारी अखराजात जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, ऑस्टेरिटी की जब भी तलवार चलती है वो आम आवाम पर चलती है। ऐसे माहौल में आपको वाकई लग रहा है कि हम मुख्तलिफ सूबे और उनके सेटअप्स को संभाल सकेंगे? लोकल बॉडीज़ का जो निज़ाम है वो मौजूद है, आप उसको क्यों नहीं फ़ाल करते? वो इलेक्शंस क्यों नहीं कराते? तो अगर आप सिस्टम को उसकी ओरिजिनल हालत में एक्सरसाइज ही नहीं करने देंगे या काम ही नहीं करने देंगे, जो उसकी बिगड़ी हुई सूरत है ये फेल हो रही है, इसको अपनी असली सूरत में बहाल करें तो शायद ये चल जाए। इसको मज़ीद आपको कोई रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी अपनी ट्रू स्पिरिट में अगर हो और अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर हो तो फिर तो इतना मसला नहीं होता। तो शायद निज़ाम बदलने से ज़्यादा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ये जो डेमोक्रेसी के नाम पे इस वक्त निज़ाम चल रहा है ये धोखा ना कर दें। ओरिजिनल डेमोक्रेसी इन प्लेस होनी चाहिए, उसके जो कंटेंट्स हैं वो ओरिजिनली, आप उससे डरे मत, उससे खौफ मत खाएं। और फिर अगर निज़ाम को वाकई बदला और आइडियली आपने इसको ठीक करने की कोशिश की, तो मोहसिन नकवी साहब को तो सबसे पहले खुद अलहदगी इख्तियार करना होगी इस निज़ाम से, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जब भी इंटरफेरेंसेस होंगी और जब भी इस किस्म के इन्फ्लुएंसेस होंगे, खैर अब तो इन्फ्लुएंसेस का लफ्ज़ ही बहुत छोटा लगता है, पहले तो फिर कोई पर्दा रखा जाता था, अब तो वो पर्दा भी हट गया, और अब तो कोई ज़हमत भी नहीं की जाती वजाहतें देने की। बस अब तो एक न्यू नॉर्मल्स जो हैं वो हम देख रहे हैं और विटनेस कर रहे हैं। अच्छा, इस किस्म की जब बहसें हो रही होती हैं और जब पाकिस्तान की तरक्की की बात हो रही होती है, सिस्टम को रीसेट करने की बात हो रही होती है, सिस्टम के कोलैप्स करने की बात हो रही होती है, तो बड़ी फ़नी लगती हैं, बड़ी मज़ाक़ा खेज़ लगती हैं ऐसी ख़बरें जब दरमियान में आती हैं। और ये किस किस्म की ख़बरें हैं? वफाकी काबीना ने जो हमारा एलीट क्लास है या अशराफिया है उस पर जो माशी लेन देन की पाबंदियों की तजवीज़ थी वो मुस्तरद कर दी है। ऑस्टेरिटी की एक तरफ बात करते हैं, एक तरफ बात करते हैं सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक तरफ बात करते हैं इस्लाह करनी पड़ेगी, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। पहले आप थोड़ी सी अपनी मरात, अपनी इस पावर के जो फ्रूट्स आप इंजॉय कर रहे हैं उस पर तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स बनाने की बात कर रहे हैं, वो ही लोग जिन लोगों ने ये काम करना है, जो ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स की तरफ निशानदही कर रहे हैं, वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस काबीना ने गाड़ी, जायदाद और शेयर्स की ख़रीद पर जो मुजवज़ा पाबंदियाँ थीं उन्हें मौखिर कर दिया। और याद रखें कि ये कमिटमेंट ये दे चुके हैं IMF को, पाबंदियाँ नाकाफ़ी ज़ाहिर वसाइल रखने वाले अफराद पर आयद होना थी, और यानी इसके प्री रिक्विजिट्स थे। और इस तजवीज़ के तहत 70 लाख रुपए से महंगी गाड़ी की खरीद जो थी उसको लिमिट कर देना था। 100 मिलियन रुपए ज़ायद मालियत की जो जायदाद की खरीद थी उस पर भी पाबंदी की तजवीज़ थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द एलीट क्लास, ये उनके ऊपर पाबंदियाँ लगानी थी, बिकॉज IMF ने ये रिकमेंडेशन दी थी और हमने उनको कमिटमेंट दी।
50 मिलियन रुपए से ज़ायद जो शेयर सरमायाकारी पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई थी। 100 मिलियन रुपए से ज़ायद नकद रकम निकलवाने पर भी कतगन या ब्लॉक लगाने की तजवीज़ दी गई थी। हुकूमत ने ये पाबंदियाँ 1 जुलाई से नाफिज करने की IMF को यकीन दहानी कराई थी, कमिटमेंट दी थी। लेकिन यही हुकूमत पाबंदियों के नफाज के लिए नई समरी दोबारा काबीना में लाने पर गौर कर रही है। कौन से राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? आम लोगों ये इस्लाह सिस्टम को चाहिए इस वक्त। ये हमारे वो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं जो आप बैठ के काबीना में डिस्कस करते हैं, या वो इश्यूज़ हैं जहाँ पर लड़ाई, मार कुटाई, गोली, जंग, प्रोटेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, सिविल वॉर, महंगाई, प्राइस रेगुलेशन, वीट क्राइसिस, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद, अवाम के बुनियादी मसाइल, एजुकेशन, हर शोबे का इस्तेहसाल, ये मसले हैं इस वक्त। या ये मसले हैं कि आपने जो IMF को कमिटमेंट दे दी और जो IMF ने आपको कहा है कि सेनेटी शुड प्रिवेल, वो सेनेटी प्रिवेल करने की बजाय आप कह रहे हैं कि जो हमने कमिटमेंट दे भी दी थी उसको हम ज़रा दोबारा प्लीज़ देखते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ एनीवेयर। ये अशराफिया का मुल्क नहीं है, ये वसाइल सिर्फ अशराफिया के नहीं हैं। अशराफिया अपने काम में फेल हो चुके हैं, इसका वो इजहार इस वक्त टीवी चैनल पे बैठ के खुद अपने मुंह से कर रहे हैं। इस ज़ीरो डिलीवरेंस की, इस पोर डिलीवरेंस की इनको ये मराद दी जाती हैं और ये एक्सेप्शंस, ये इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो एंजॉय करते हैं। जब आप अपने काम में फेल होते हैं तो आप कॉर्पोरेट कल्चर में देखें या किसी भी आप इदारे में देखें, आपकी ग्रोथ तो क्या, आपका सर्वाइवल पे बात आ जाती है। आप अजीब लोग हैं, एक तरफ बैठ के बात करते हैं कि जी नए सूबे बनाओ, अवाम के मसले ये, अवाम के मसले वो हैं, तकरीरें करते हैं। आपको तकरीरें करने के लिए हम ये अलाउ करें? क्योंकि ये पैसा क्या मतलब, किसी मुल्क का खजाना कोई और कहीं से आ रहा है। अवाम का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए आप लोगों के इस तरह के डिसीजन से, और अवाम की कोई से नहीं है। अवाम की आंखों के सामने जब आप इस तरह के फैसले करते हैं तो वो आपको मैंडेट देंगे, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, वो आप इस निज़ाम को बदलें, कोई और निज़ाम ले आएँ। जब तक आपके पास लेजिटिमेसी नहीं है, जब तक आपके पास वोटर की ओनरशिप नहीं है, क्योंकि आपके पास वोटर नहीं है, जब तक आपके पास वोटर का या अवाम का पेन फील करने की सलाहियत नहीं है, आप इस कुर्सी पर नाजायज़ तरीके से बैठे हुए हैं। और आप कोई भी रिफॉर्म लेकर आ जाएं, अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो आपका और अवाम का एक गैप है, एक रिश्ता डिस्टर्ब हो चुका है। ये रिलेशनशिप अब कोई नया सिस्टम, नया वादा नहीं मांगता, ये रिलेशनशिप ट्रस्ट मांग रहा है। और इस रिलेशनशिप को आप कभी भी बेहतर नहीं कर सकते इस तरह डंडे, गोली, सोटी, इस सियासत से। इस तरह की सियासत से कभी भी अवाम आपके साथ ना, तो जितने भी आप रिफॉर्म्स लाएंगे, देखिए आपको अवाम को तो साथ मिलाना पड़ेगा ना। अवाम आपके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपको जब तक उनकी कोऑपरेशन नहीं मिलेगी, जब तक आपको अवाम की तरफ से एक प्रेशराइज और एक आप सख्ती के माहौल में रख के उनको तो दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी आज़ादी इजहार उनसे पूछेंगे तो वो आपके फेवर में बात नहीं करेंगे। तब तक ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। तो बुनियादी इस्लाहात की अगर बात करनी है तो लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। लेट्स नॉट सिट विद दोज ओल्ड एक्सपायर्ड यूज्ड थिंकिंग ब्रेन्स जो ऑलरेडी कोई अच्छे काम नहीं कर सके, जो ऑलरेडी कोई फैसले नहीं कर सके, और अब अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के आखिरी साल में आप ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम नहीं चल रहा। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। और शर्म की बात और शर्मिंदगी की बात इसलिए है क्योंकि आप अपने फेलियर्स को आराम से अनाउंस कर रहे हैं, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओनरशिप लिए, बग़ैर किसी इस चीज़ को कन्फेस किए कि हम कसूरवार हैं और हम रिज़ाइन करते हैं बिकॉज वी कुड नॉट डिलीवर। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि ये मुल्क किसी के जहेज़ में आया है और एक तजर्बा करेंगे, फेल हो गए, फिर दूसरा तजर्बा करेंगे। इफ़ यू कुड नॉट डिलीवर इन दीज 5 years, यू बेटर गो। एंड इफ़ यू आर कन्फेसिंग इट अपने मुंह से, तो फिर तो आप जाएं, फिर तो यू वर नॉट द राइट चॉइस, यू वर नॉट द राइट पीपल। और ये चॉइस अवाम की तो आप थे ही नहीं कभी, तो आप एक दूसरे की चॉइस थे। तो फिर एक दूसरे को बंद कमरों में ही बैठ के बताएं और वहीं पे बैठ के बात करें। ये ऑप्टिक्स क्रिएट करके आप अवाम को किस बहस में उलझा रहे हैं? 4, 5, 6 दिन हो चुके हैं, अवाम इस नए सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। जो कोर इश्यूज़ हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, जहाँ पर आपकी हैंडलिंग फेल हो रही है, उनसे आपने तवज्जो बड़ी अच्छी तरीके से हटाई हुई है। तो ये कठपुतली तमाशा है, ये मुल्क नहीं है।
ये एक सर्कस चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जो एलीट क्लास है उसने अवाम को हैंडल करने का एक नया तरीका, एक नया तर्ज इंट्रोड्यूस करा दिया है। और ये शबो रोज़ का जो तमाशा है इसमें, ये बंद होना चाहिए। आई थिंक दिस मैडनेस शुड स्टॉप बिकॉज वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड एनी मेथड बिहाइंड दिस क्रेजीनेस। आई डोंट नो, पाकिस्तान को अल्लाह ही संभाले और पाकिस्तान पे अल्लाह ही रहम करे, क्योंकि ऐसे लोगों के होते हुए तो पाकिस्तान का फ्यूचर सेफ हैंड्स में नज़र नहीं आता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।